गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, मिस बिल द ऑटर। आपने सुना ही होगा, मोस्टली स्कूल्स में भी बच्चों ने पढ़ा ही होगा। आज हम फिर से एक बार रिवीजन लेंगे क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम आपके चल रहे हैं। एक बार इसको फिर से रिवाइज करेंगे, इसी बहाने आपका रिविजन हो जाएगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है, ये जो ऑथर है, ऑथर टेल्स अस हाउ इज कि जो उसकी लाइफ है कैसे चेंज हो जाती है जब उसका पेट डॉग जो है उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद वो सोचता है कि मुझे डॉग नहीं रखना चाहिए, उसके बाद वो सोचता है कि मुझे आप इस टाइम पे ऑटर रखना चाहिए। तो आगे ऑटर किस तरह से कैसे कैसे उसके पास आया, कैसे उसका बॉन्ड बना, कैसे उसके साथ उसका जो जर्नी थी, कैसे कहाँ से वो कहाँ गया, ये पूरी की पूरी जर्नी हम आपको इस चैप्टर में पढ़ाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। In the beginning of 1956, soon after the author's dog passed away, जब 1956 में क्या हुआ, जल्दी ही जब ऑथर का जो डॉग था उसकी डेथ हो गई, उसके बाद क्या हुआ, He traveled to southern Iraq. He was too lonely. अब वो बहुत अकेला पड़ चुका था, without a pet, but wanted to keep an otter. अब वो otter को रखना चाहता था instead of dog, क्योंकि उसको लगता था कि जो otter है उसको पानी के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। He thought that keeping an otter at Camusferna was a good idea because the otters loved water, as कैमोस्फेरना वॉज सराउंडेड बाय वाटर, क्योंकि वो पूरा जो एरिया है वो पानी के साथ घिरा हुआ है और ऑटर को भी पानी के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, विच वॉज क्लोज बाय। इट वॉज अ परफेक्ट प्लेस टू ट्राई दिस न्यू आइडिया ऑफ डोमेस्टिकेटिंग एन ऑटर, और ये बहुत ही अच्छा आइडिया था ऑटर को पालने के लिए। ऑन शेयरिंग हिज इंटेंशन ऑफ डोमेस्टिक, अब उसने अपनी जो इंटेंशन थी वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर की, ऑफ डोमेस्टिकेटिंग एन ऑटर विद ए फ्रेंड। The letter suggested that the author should get one from the marshes. अब जो उनमें कन्वर्सेशन चल रही थी तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें जो ऑटर है वो कहाँ से मिलेगा, मार्शेस से, अलोंग द रिवर टिग्रिस, एज ऑटर्स वर वेरी कॉमनली फाउंड, क्योंकि ऑटर जो है वहाँ पे बहुत ही कॉमनली पाए जाते हैं और अरब के लोग उसको घर में पालते हैं। They had this conversation when the narrator and his friend were going to Basra. अब वो कहाँ जा रहे थे, बसरा। Upon reaching, they discovered that only the friend's mail had arrived. अब उनको पता चला कि सिर्फ फ्रेंड की ही मेल वहाँ पे आई हुई है। ऑथर ट्राइड कनेक्टिंग टू इंग्लैंड, अब जो ऑथर है वो इंग्लैंड में कनेक्ट करने की कोशिश करता है टेलीग्राफ से, या फिर व्हेन देयर वाज नो रिस्पॉन्स, लेकिन उसको वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ट्राइड कनेक्टिंग थ्रू कॉल, वो कॉल भी करना चाहता है लेकिन विच डिमांडेड टू बी बुक्ड ए डे इन एडवांस, लेकिन उनको कॉल करने के लिए एक दिन पहले वहाँ पे बुकिंग करवानी पड़ती है। He could not connect with them because of a holiday and technical glitches for another 3 days. अब वो कनेक्शन नहीं उनका जुड़ पाता क्योंकि वहाँ पे छुट्टी आ जाती है और वहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पाता। Finally his friend left and they both decided to meet after a week. अब वो डिसाइड करते हैं कि 3 हफ्ते आफ्टर मी, 1 हफ्ते के बाद हम मिलेंगे। His mail arrived after waiting for 5 more days. As soon as the narrator received the mail, जैसे ही नरेटर को अपनी मेल रिसीव हुई, he went to the bedroom. अब वो अपने बेडरूम में चला गया और उसको देखने लगा कि क्या है उसमें। Only to find 2 herbs. अब वो जैसे अपने रूम में जाता है वहाँ पे 2 herbs के लोग आए हुए with a sack which twisted itself again and again. सैक क्या, ऐसे बोरी जैसी होती है जूट की, उसको बोलते हैं सैक। They handed him a note sent by his friend. और वो क्या कहते हैं कि एक नोट जो उसके फ्रेंड ने लिखा होता है वो उसको दे देते हैं, which stated that the otter was a gift from him. अब वो जो फ्रेंड था जिसके साथ उसने कन्वर्सेशन की थी कि मुझे ऑटर चाहिए, वो उसको ऑटर एज ए गिफ्ट के तौर पर भेज देता है। द ऑटर वॉज पैक्ड इन द सैक, और जो ऑटर है वो किस पे पैक होता है, एक बोरी में। The author considered domesticating an otter as the beginning of a new phase of his life that is still continuing. He developed deep affection and a unique bond with the otter that could only be understood by others who have ever owned an otter.
द ऑथर कंसिडर्ड डोमेस्टिकेटिंग एन ऑटर एज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू फेज। अब जो ऑथर कंसिडर करता है कि एक ऑटर को पालना मेरी जिंदगी का एक नया फेज है, दैट इज स्टिल कंटिन्यू। ही डेवलप्ड डीप अफेक्शन and unique bond with the author that could be only understood by others who haven't ever owned an otter. अब as soon as the narrator opened the sack, जैसे ही वो narrator उस बोरी को खोलता है, the otter came out on the tiled floor. otter एकदम से बाहर निकल आता है वहाँ पे फ्लोर के ऊपर. He looked like a small version of the ancient imaginary creature, the dragon. अब वो कैसा दिख रहा है? एक small creature, dragon की तरह. द ड्रैगन, ही वॉज कम्प्लीटली कवर्ड विद मड. अब वो जो ऑटर था वो कैसा पूरा का पूरा मिट्टी से भरा हुआ था और वो फर वाली उसकी बॉडी थी जो उसकी मिट्टी से जो भरा हुआ था, तो पूरे उसकी बॉडी के ऊपर ऐसे मिट्टी के ऐसे गोले गोले जैसे मतलब वो बन गए हुए थे. The fur resembled the skin of a chocolate brown colored mole. He shook himself to get rid of most of it. अब जैसे भी कितने भी कोई भी एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ऊपर से मिट्टी या पानी उनको लगा होता है तो वैसे ऐसे आप शूक करते हैं, हिलते हैं अपने आप को उससे साफ करने के लिए, वो भी ऐसे ही करता है. बट इट टुक अनदर मंथ, पूरा मंथ लग गया उसको, ऑथर को, उस ऑटर को साफ करने में. अब द ऑथर नेम हिज पेट. अब जो ऑथर है वो अपने पेट का, ऑटर का नाम क्या रखता है? मिसबिल, और इन शॉर्ट मिस. मिसबिल बिलोंग टू ए रेस ऑफ ऑटर्स दैट हैड बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय zoologist named Lutragale Persiplicate Maxwelli and was thus known as Maxwell's otter. It took the otter a little time to open up and get comfortable in his new surrounding. अब क्या? इट टुक द ऑटर ए लिटिल टाइम. अब ऑटर जो था नई जगह पे आया था तो उसको तो टाइम लगना ही था वहाँ पे कंफर्ट उनके साथ कंफर्टेबल होने में. अब ही वॉज एट ए डिस्टेंस ऑन द फर्स्ट डे, स्लेप्ट विद नरेटर इन हिज बेड. अब वो जो ऑटर था ही वॉज एट ए डिस्टेंस ऑन द फर्स्ट, अब उससे वो दूर दूर, क्योंकि इतनी बॉन्डिंग एक दिन में नहीं बन पाती है, वो ऑथर से दूर दूर रहा. स्लेप्ट विद नरेटर इन हिज बेड लाइंग ऑन द क्रूक ऑफ हिज नीज on the second and began to know his surrounding better on the third day. अब एक दो दिन उसको लगे और तीसरे दिन में वो अपनी सराउंडिंग के साथ बहुत अच्छे से वो मिक्स हो गया, पता चल गया उसको कि क्या है. Then Gavin made a belt for the otter just like dogs. अब ऑथर कहता है कि गैविन ने मुझे बेल्ट दी थी ऑटर्स की जैसे कि डॉग्स के ऊपर होती है. टू टेक ऑन द लेड वेयर एवर दे वेंट, जब भी वो कहीं जाए तो वो उसको बेल्ट पट्टा बांध के निकले. जैसे कि अक्सर जो डॉगी होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनको भी बेल्ट डाली होती है और जो उसके ओनर होते हैं वो उसको जब भी वॉक के लिए लेके जाते हैं तो वो उसके साथ लेके जाते हैं. When he first looked the otter into the bathroom, he discovered that Mish liked playing with water. जब उसने पहली बार उसको बाथरूम में देखा तो उसको लगा कि पानी के साथ खेलना उसको कितना पसंद है. He Mish liked playing with water. He would jump and roll in water like a hippopotamus did. जैसे कि हिप्पोपोटामस पानी में अपने आप को रोल जंप करता है वैसे वो भी कर रहा था. This was a characteristic of otters to get infatuated with still water. अब जो ऑटर है उनको एक स्टिल वाटर पसंद नहीं होता. वो जैसे कि पानी बाउल में रखा तो वो क्या करता था, उसको थप 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 करके जब तक कि बाउल का पूरा पानी खत्म नहीं हो जाता वो नहीं छोड़ता था. एंड so they played with it and splashed it till the last drop in the bowl bucket. Otters like moving water, and when Mitchell saw still water, it seemed that he got angry and would sit in it, splash it and try to overturn it from the bowl. अब जो ऑटर है उनको स्टिल पानी नहीं पसंद होता, रुका हुआ पानी नहीं पसंद होता, तो इसलिए वो क्या करता है, पानी को स्प्लैश करता है. मिडिल सास्ट इट स्टीम, तो उसको गुस्सा आ जाता जब वो रुका हुआ पानी देखता है, जब तक वो स्प्लैश करता रहता है. एंड ट्राई टू overturn it from the bowl. Soon after the otter became acquainted with the place. मतलब अब वो जो ऑटर था वो उस प्लेस से पूरी तरह से वाकिफ हो गया हुआ था, परिचित हो चुका था. He escaped alone to the, अब वो अकेले ही बाथरूम में जा सकता था. And tried opening the tap, वो क्या कर रहा था, नलके को खोलने की कोशिश कर रहा था with paws, अपने पंजों के साथ. Surprisingly enough, he managed to open the tap enough to get a trickle of water and then more to get the full flow since he started by turning it
in the right direction. अब जैसे ही जब कभी क्या होता है, हम टैप को इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में एक साइड से कम होता जाता है, एक साइड से ज़्यादा होता जाता, तो उसको पता था, वो वैसे ही उसको तेज़ पानी चाहिए था, वो उसको खोल रहा था. On other occasion he would twist it tighter by moving it in the wrong direction and ended up being disappointed when water did not flow. अब उसने उसको उल्टी डायरेक्शन में घुमा दिया, वो पूरा टाइट से बंद हो गया और वहाँ से जो पानी निकलना था वो भी बंद हो गया, तो उसको बहुत ज़्यादा वो उसको डिसअपॉइंट हो गया बहुत ज़्यादा. Soon the otter learned to follow the author without a lead. It used to come to him when he called it. अब ऑथर जैसे ही उसको बुलाता था तो वो दौड़ा हुआ चला आता था, वो उसको फॉलो करता, जहाँ जहाँ वो जाता था वहाँ वहाँ उसको वो फॉलो करता रहता था. मिस वॉर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, उसको खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था. ही वुड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम प्लेइंग विद ए बॉल, ड्रैगिंग, पुशिंग इट थ्रू आउट द रूम एंड गोइंग आफ्टर इट. ऑटर्स आर जनरली नोन टू बी फॉन्ड ऑफ लाइंग ऑन देयर बैक्स and juggle with objects between the paws. Similarly, Miss loved engaging himself with marbles and never dropped one on the floor. अब जो मिस था उसको क्या मार्बल्स के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था. He would take 2 or more marbles and roll them on his white flat stomach. वो क्या करता था, 2 और 2 से ज़्यादा मार्बल्स लेता था और उसके जो अपने स्टोमक के ऊपर उसको रोल करता रहता था. आफ्टर ए पीसफुल टाइम इन बसरा, अब बसरा में ऑटर और ऑथर का बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो गया, अब उनको वापस जाना था. इट वॉज नो टाइम टू टेक मिसविल टू इंग्लैंड, अब उसको इंग्लैंड लेके जाना था और बहुत ही चिंता की बात थी ये तो. क्यों? द ऑथर वॉज एंशियस इवन एट द थॉट ऑफ ट्रैवलिंग विद हिम. ऑथर मतलब सोच में पड़ जाता कि किस तरह से मैं इसको बाय एयर एरोप्लेन में कैसे मिसविल को इंग्लैंड लेके जाऊंगा. ब्रिटिश एयरलाइंस रिफ्यूज टू अलो एनिमल्स अप, अब ब्रिटिश एयरलाइंस ने रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई एनिमल्स को लेके आप नहीं आ सकते हो. सो ही बुक्ड विद अनदर एयरलाइन विच इंसिस्टेड ऑन मिस बीइंग कैरिड इन ए बॉक्स. अब वो दूसरी एयरलाइन वहाँ पे बुक करता है जहाँ पे उसको अलो किया जाता है कि आप लेके आ सकते हो लेकिन आपको एक बॉक्स में लेके आना होगा, नॉट मोर देन 18 इंचेस, और जो बॉक्स होगा 18 इंचेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इट वॉज नॉट ए डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम बसरा टू इंग्लैंड, दे हैड टू फर्स्ट फ्लाइट टू पेरिस. अब एक डायरेक्ट फ्लाइट तो उसको नहीं मिली, अब जो फ्लाइट मिली वो पहले कहाँ जानी थी, पेरिस एंड देन टू लंदन. जस्ट एज द एयरलाइन डिमांडेड, नरेटर पुट मिस, अब जैसे कि एयरलाइंस ने डिमांड की थी कि अगर आप उसको लेके जाना चाहते हो तो आपको एक बॉक्स में लेना होगा, तो ऐसे ही मिसविल जो है वो एक बॉक्स लाता है, जो ऑथर है वो एक बॉक्स लाता है 18 इंचेस का, उसके अंदर मिसविल को डाल देता है. They had to first fly to Paris and then to London. Just as the airline demanded, narrator put Miss in a box and or before so that it got enough time to be comfortable and left for a quick meal. ताकि वो बॉक्स के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए वहाँ पे बायर उसको जाने से पहले, और 1 घंटा पहले वो उसको बॉक्स के अंदर डाल देता है. After the meal, narrator faced what he feared the most. अब जो नरेटर है वो क्या करता है, बॉक्स के अंदर उसको जाके खुद डाल के खुद खाना खाने के लिए चला जाता है. आफ्टर द मील नरेटर फेस्ड व्हाट ही फेयर्ड द मोस्ट, द बॉक्स वाज स्टिल एंड ब्लड वाज ड्रिपिंग आउट ऑफ इट्स एयर होल्स. अब वो देखता है जैसे वापस आता तो वहाँ पे ड्रॉप्स पड़े होते किसके, ब्लड के. वो किस लिए, ही पैनिक्ड, वो पैनिक हो जाता है और जल्दी से बॉक्स को ओपन करता है, ओनली टू फाइंड द इनर लाइनिंग टॉर्न बाय फ्राइटेंड मिच. The narrator removed every piece of the sharp metal. अब जो किससे, अब जो ऑटर है वो क्या करना है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और वो बॉक्स के जो शार्प एजेस होते हैं उसके साथ उसको लग जाती है और वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है. और उसको देख के जो ऑथर है नरेटर बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है. अब क्या करता है वो, द नरेटर रिमूव्ड एवरी पीस ऑफ द शार्प मेटल लाइनिंग एंड क्लीन द बॉक्स. वो जल्दी से बॉक्स को क्लीन करता है और मेटल के जो वो पीसेस होते हैं उसको जल्दी से हटा देता है. Till the time everything was back in place, it was only 10 minutes left for the flight to take off and they had to cover a distance of 5 miles. अब उसको सिर्फ 5 मिनट बचे थे और उसको 5 मील्स जाना था जहाँ पे उसको अपनी फ्लाइट लेनी थी. गेविन प्लेस मिच इन द बॉक्स. गेविन क्या करता है, जल्दी से मिस को बॉक्स में डाल देता है एंड क्लोज द लिड विद हिज हैंड, और जल्दी से उसको बंद कर देता है, लेस्ट ही शुड एस्केप. द नरेटर क्लीन द मैस. जल्दी से वो जो भी गंद पड़ा होता है, मैस पड़ा होता है उसको साफ करता है एंड
hurried in a cab. The cab went extremely fast, negotiating the turns like a ricocheting bullet. Someone managed to reach just before the flight took off, thereby annoying the officials. He got in his seat and gave Miss Bill's food package of fish to the air hostess for refrigeration. He told her the incident which had delayed them, and she gladly understood while explaining him what to do next. अब वो क्या करता है, ऑथर बॉक्स में डालता है उसको, कैब पकड़ता है और कैब वाला ऐसे भागता है जैसे कोई बुलेट चल रही है। तो उसको वहाँ पे पहुँचना था, 5 मिनट्स बचे थे उसके पास और 5 मील्स दूर जाना था उसको। तो वो जाता है वहाँ पे, क्या करता है, जो उसने मिस बिल के लिए खाना लिया होता है वो उसको किसको दे देता है, एयर होस्टेस को दे देता है, ताकि आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख लो। और उसको पूरी की पूरी कहानी सुनाता है कि वो लेट क्यों हो गया। वो उसकी जो वो स्टोरी है उसको समझती है, उसकी बात को समझती है और वो उसको कहती है, एंड शी ग्लैडली अंडरस्टैंड व्हाइल एक्सप्लेनिंग हिम व्हाट टू डू नेक्स्ट. Gavin felt extreme admiration for the air hostess as she was very helpful. वो बहुत ही हेल्पफुल थी. He took her advice and kept the box on his. उसने उसको एडवाइस किया कि जो बॉक्स है वो अपनी लैप के ऊपर रख लो. He felt like kissing her hand as a token of thanks for her help. As soon as the author opened the box, अब क्या हुआ कि थोड़ी देर में अचानक से ऑथर ने बॉक्स को ज़रा सा खोला तो क्या हुआ, मिस जम्प्ड आउट ऑफ इट. मिस ने क्या किया, एकदम से जंप मारा और वो बाहर निकल गया. अब वो फ्लाइट के अंदर थे. देयर वॉज चॉज सारी की सारी जगह पे भगदड़ मच गई, मतलब ऐसे शोर शराबा हो गया. पैसेंजर्स वर गेटिंग स्केयर्ड एंड ए लेडी क्लाइम्ड अप. अब जो लेडी थी वहाँ पे वो फटाफट चेयर के ऊपर चढ़ गई. व्हेन ही सा मिस बीनेथ द सीट ऑफ ए वाइट turbaned man, he attempted to catch Miss and ended up getting his face covered in curry, only to find that Miss had vanished again. Just then the air hostess extended the offer to help find Mitch and advised him to go back to his seat. अब जो एयर होस्टेस थी उसने कहा कि तुम उसको वो जो मिस है उसको ढूंढ के लाओ और उसको अपनी जगह पे रख दो. अब आज हमने ये इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा, अभी इसका एक पार्ट और बाकी है. थोड़ा चैप्टर लंबा है इसलिए मैंने आपको आज इतनी चैप्टर पढ़ाया. नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड चैप्टर इसका पढ़ाऊंगी. आई होप आपको ये यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, देखिए अच्छे से क्या आपको समझ आता है. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू.